हेलो दोस्तों, आज का सुविचार। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपमान का बदला। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगे जब उनकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्बा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामालिंगन ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामालिंगन से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामालिंगन अर्थात तेनालीराम ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते थे, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगे थे। उन्होंने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उनकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उन्होंने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बुलावा तो आना नहीं था, इसलिए आया भी नहीं। लोग उनसे हंसकर पूछते, क्यों भाई तेनालीराम, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देते, समय आने पर सब कुछ होगा। लेकिन मन ही मन उनका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उन्हें विजयनगर अवश्य बुलवाएंगे। अंत में निराश होकर उन्होंने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएंगे। उन्होंने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गए। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेते और सबसे कहते, मैं राजगुरु का शिष्य हूँ। तेनालीराम ने अपनी माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामालिंगन की जगह रामकृष्ण हुआ। तेनालीराम की माँ बोली, बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारा करूंगी। कोरवीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उन्होंने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उन्हें यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुँचे। वहाँ की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भारी भीड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, यह सब उनके लिए नई चीजें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचे। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने नौकर के हाथों एक संदेश भिजवाया, जाकर राजगुरु से कहो कि तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुए। वह नौकरों को पीछे हटाते हुए सीधे राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामालिंगन हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहते थे। उन्होंने अपने नौकर से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। तेनालीराम का कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह
राज दरबार में जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ जोरों का विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार का धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी ही बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजविदूषक बना लिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया। उसमें राजगुरु भी थे। दोस्तों, मैं कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।